नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के 24 नए मामले के साथ मधुबनी जिले में कुल आंकड़ा हुआ 5139। रहिका बसौली चौक के समीप ट्रक व बाइक की आपस में टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की राज्य स्तरीय समीक्षा। मधुबनी नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का 8वें दिन भी हड़ताल जारी। विधायक समीर कुमार महासेठ ने अकलूतुरहा शहीद द्वार व मूर्ति का किया अनावरण। खजौली में जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने सीएम के वर्चुअल रैली में लिया भाग। मधवापुर के पेवारा गांव में मुखिया अनीता देवी व प्रतिनिधि अनिल शाह के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। भाकपा कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी कार्यालय परिसर में विभिन्न मांगों के समर्थन में दिया धरना। खजौली के कन्हौली के समीप अनियंत्रित होकर पलटी बालू लदी हुई ट्रक, बाल बाल बचे ड्राइवर। सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मधवापुर में भाकपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जाप के प्रदेश महासचिव के रूप में प्रकाश चंद्र प्रकाश को किया गया मनोनीत। मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई वर्चुअल रैली। और मधुबनी विधानसभा सीट पर भाजपा नेता हीरालाल दास ने पार्टी के समक्ष दिया अपना दावा। बीते 3 दिनों में 66 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। मंगलवार को आए 24 नए मामले के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या मधुबनी जिले में 5139 हो गई है। हालांकि एक ओर जहां नए संक्रमित बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो पुराने संक्रमित हैं वो जल्द ही स्वस्थ भी हो रहे हैं। जिले में अभी कुल एक्टिव केस मात्र 699 है। द न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करती है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए व बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इन दिनों मधुबनी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। जिले के लिए एक तरह से ये राहत की खबर भी है। मंगलवार को जो आईडीएसपी ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण के केवल 24 नए मामले आए हैं। 24 नए मामले से कोरोना वायरस का संक्रमण का आंकड़ा 5139 हो गया है। हालांकि अभी भी जिले में एक ओर जहां कोरोना संक्रमण के नए मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमित व्यक्ति काफी संख्या में स्वस्थ भी हो रहे हैं। 5139 संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें एक्टिव केस की संख्या केवल 669 है। हालांकि अब तक जिले में 10 लोगों की जान कोरोना वायरस के कारण जा चुकी है, वहीं 460 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का सिलसिला अभी भी पूरी तरह नहीं थमा है। प्रतिदिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि यह आंकड़ा काफी कम है। एक तरफ जहां लोग नए संक्रमित हो रहे हैं, वहीं संक्रमित लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, जिस कारण एक्टिव केस में भारी कमी आई है। वहीं रिकवरी रेट भी काफी सही है। लोगों को जरूरत है कि अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए मधुबनी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मंगलवार को जो रिपोर्ट जारी की गई है वह केवल 24 नए मामले हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों में कुल 66 पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं। मधवापुर प्रखंड से 5, खुटौना प्रखंड से 1, हरलाखी प्रखंड से 17, लौटही प्रखंड से 1, जंझारपुर प्रखंड से 2, फुलपरास प्रखंड से 4, खजौली प्रखंड से 4, राजनगर प्रखंड से 15, कलवाही प्रखंड से 1, मधेपुर प्रखंड से 7, लौटही प्रखंड से 3, बासोपट्टी प्रखंड से 3, रहिका प्रखंड से 1 और सदर मधुबनी से 2 मरीज मिले हैं। एक तरफ जहां कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या मधुबनी जिले में अब तक 5139 हो गई है, वहीं रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। लोग एक तरफ जहां नए संक्रमित हो रहे हैं, वहीं संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह ठीक भी हो रहे हैं।
मधुबनी जिले में कुल एक्टिव केस अब केवल 669 रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रेका प्रखंड के बसौला चौक के समीप एक ट्रक के ठोकर से बाइक सवार की मौत मौके पर हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके से सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। रेका थाना क्षेत्र के बसौली चौक के समीप ट्रक के ठोकर मारने से बाइक सवार की मौत हो गई। लोगों ने घटना के बाद स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दिया। बसौली के निकट NH 527B में एक अज्ञात युवक को ट्रक ने सड़क पर कुचल दिया है। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक बाइक सवार क्योटी थाना क्षेत्र के असराहा गांव के मोहम्मद गुड्डू के पुत्र 42 वर्षीय मोहम्मद शमीम के रूप में पहचान हुई है। बाइक सवार अपने गांव की ओर जा रहा था। ट्रक रहिका की ओर तेज रफ्तार से जा रही थी। ट्रक के चालक ने ठोकर मारकर वाहन के साथ घटनास्थल से वह फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि घटना के कुछ ही क्षण के बाद घटनास्थल से जख्मी बाइक सवार को इलाज के लिए PHC में भर्ती कराया गया, लेकिन बाइक सवार की मौत पहले ही हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने अभियान के मद्देनजर जिला की पूर्ण विवरणी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मधुबनी जिला से जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल कार्यपालक अभियंता, विद्युत व अन्य विभागों के नोडल पदाधिकारी ने भाग लिया। समीक्षा में मधुबनी जिले में इस अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की विवरणी के अनुसार बताया गया कि जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 70 तालाब, 269 कुआं, 248 पाइन का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया गया है। 12 नया चेक डैम, 44 नया जल स्रोत का निर्माण, सरकारी भवनों में 193 छत, वर्षा संरक्षण संरचना का निर्माण कराया गया है। पौधारोपण के बिंदु पर जिले में मनरेगा अंतर्गत 3,86,600 एवं वन विभाग द्वारा 2,13,924 पौधारोपण किया गया है। 8,115 सार्वजनिक जल संरक्षण संरचना, 1,416 सार्वजनिक कुआं का 100% सर्वेक्षण कर उसके जीर्णोद्धार की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते 8 दिनों से मधुबनी नगर परिषद के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं 8 दिन बीत जाने पर भी पदाधिकारियों के द्वारा कोई वार्ता नहीं करने से कर्मचारियों का आक्रोश और गहरा होते जा रहा है। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना के बैनर तले शाखा मधुबनी नगर परिषद एक्ट से संबंध कर्मचारी संघ के सफाई कर्मचारी अपने 9 महीने के बकाया वेतन व अन्य मांगों के लिए पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर है, लेकिन आज तक किसी भी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा वार्ता नहीं करने से हड़ताली सफाई कर्मचारी खासे नाराज और आक्रोशित हैं। सचिव मोहन मंडल व उप सचिव राम केवल पासवान ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से नगर परिषद वेतन नहीं दे रही है। यहां तक कि कोरोना काल भी अनवरत काम करने के बाद कोई लाभ व सुविधा से परिषद द्वारा वंचित रखा गया, जिससे सबके सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। जबकि नगर परिषद के द्वारा NGO के माध्यम से नगर में सफाई करवाकर लाखों की राशि प्रत्येक महीने भुगतान कर रही है। यह नगर परिषद सबके साथ मनमानी कर रही है। इस संबंध में संघ के द्वारा मौखिक व लिखित में कई बार मामले की जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है, वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का पूछना है कि सिर्फ आश्वासन से काम कैसे चलेगा। नगर परिषद टाल मटोल की नीति अपना रही है। मजबूरी में हड़ताल करना पड़ रहा है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। हड़ताल का 8वां दिन है, लेकिन अब तक वार्ता करने के लिए कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सम्मानजनक वार्ता करके उनका वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। 3 वार्ड जो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ राम केवल पासवान। जैसे देख रहे हैं कि आप सफाई कर्मचारी होकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ वार्ड में सफाई का काम चल रहा है। जी जी। वो कैसे हो रहा है? इसमें जो है सरकार जो है एक 31 से 56 लाख तक जो है NGO को महीने देते हैं वेतन। कितना? 31 से 56 लाख, 31 लाख से 56 लाख तक जो है महीना NGO को देते हैं। हम लोग 50 से 60 स्टाफ हैं,
सफाई कर्मचारी से लेकर के और ऑफिस स्टाफ लगा करके जो है लगभग 80 गो स्टाफ हैं, और हम लोग को सही समय पर न वेतन दिया जा रहा है, न ही कुछ सुविधा दिया जा रहा है। उन लोग को 31 से 56 लाख रुपया हर महीने भुगतान हो रहा है, हर एक महीने भुगतान किया जा रहा है। लेकिन वो कुछ ही वार्ड में शायद कर रहा है सफाई पूरा। 1 से 27 वार्ड तक एनजीओ कर रहा है, और मात्र मेरा जितना ही स्टाफ है 3 वार्ड जो है कर रहा है, तो 30 वार्ड हो गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने अकलू तुरहा शहीद द्वार व मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों को संबोधित किया व नगर के पूर्ण विकास का आश्वासन भी दिया। अकलू तुरहा शहीद द्वार व मूर्ति अनावरण कार्यक्रम मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजेंद्र प्रसाद के अथक प्रयास से अकलू द्वार बन पाई है। 2004 से ही राजेंद्र प्रसाद महतो अपने स्तर से अथक प्रयास किए। उन्होंने यह भी कहा कि वह सदन में कई बार आवाज उठाएं, नगर विकास मंत्री से आग्रह किए, उन्होंने आश्वासन दिया और यह अवसर आज प्रदान हुआ है। शहीद अकलू तुरहा द्वार और उनकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह मधुबनी वासियों के लिए सुनहरा अवसर है। विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि वह नगर के विकास और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से प्रयासरत हैं। जनताओं की जो भी समस्या होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र प्रसाद महतो का उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशों से ही आज शहीद अकलू द्वार बनकर तैयार हुआ है और उनकी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम की गई है। द्वार और मूर्ति को देखकर युवाओं में देश भावना की जागृति पैदा होगी। जिस तरह से शहीद अकलू तुरहा और शहीद गणेशी ठाकुर ने अंग्रेज के खिलाफ अपनी जान की बलिदान दे दी, उसी तरह से आज के युवा पीढ़ी को भी अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होगा। इस अवसर पर विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, वार्ड पार्षद मनीष कुमार सिंह, मनोज कुमार मुन्ना समेत राज्य व स्थानीय स्तर पर तुरहा समाज लोगों की उपस्थिति थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के जनता दल यू पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने सीएम के वर्चुअल रैली में भाग लिया। मौके पर प्रखंड के सभी पंचायतों में टीवी व प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को सीएम का निश्चय संवाद सुनाया गया। जनता दल यू पार्टी कार्यालय खजौली में सोमवार को प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएम के वर्चुअल रैली में भाग लिया। प्रखंड के सभी पंचायतों में टीवी व प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को सीएम का निश्चय संवाद सुनवाया गया। वहीं जदयू समाज सुधार वाहिनी के जिलाध्यक्ष कुमारी उषा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ठेंगहा स्थित अपने आवास पर जदयू के वर्चुअल रैली निश्चय संवाद में भाग ली व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण को सुना। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, आपदा प्रबंधन, मुख्यमंत्री 7 निश्चय के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत, प्रमुख कुमारी उषा, शिव कुमार, भोला राय, महेश सिंह, हैप्पी सिंह, विनोद, डॉक्टर पवन, दीनानाथ, लक्ष्मण, अमरेश, रामहृदय, मुरारी, कांति, बबीता, अनीता, सुशीला, बौधा, रेखा, तेज नारायण, राजेंद्र, संतोष, राजेश्वर, फुलदेव, राकेश, लालू यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बुधवार को मधवापुर के पिहवारा गांव में मुखिया अनीता देवी व उनके प्रतिनिधि अनिल शाह के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने मुखिया पर कार्य नहीं करने का आरोप लगाया है, वहीं मुखिया ने इसे विरोधी दल का साजिश बताया। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा गांव में पंचायत की मुखिया अनीता देवी और उसके प्रतिनिधि अनिल शाह के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। बुधवार को एक सरकारी योजना के कार्य में बालू सीमेंट लेकर जा रहे ट्रैक्टर को रोककर घंटों काम बाधित किया। लोगों का आरोप था कि व्यक्तिगत प्रभाव वाले लोगों के घर का आवागमन पक्की सड़क से जोड़ा जाता है, लेकिन मस्जिद से सोबरौली घाट तक जाने वाली सार्वजनिक सड़क की बदहाली 4 साल के कार्यकाल में नहीं हटाई गई। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि संजय प्रतिहस्त ने कहा कि 4 साल में सड़क विकास के लिए मुखिया ने वार्ड समिति के खाते में राशि नहीं डाली। ग्रामीण मुकेश पासवान ने कहा कि मुखिया ने कभी जमीनी स्तर पर आमसभा नहीं किया। जनता की राय के खिलाफ योजना का चयन व संचालन करने की बात उन्होंने कही।
वार्ड 4 के संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने सड़क समस्या हटाने के लिए फोन पर रिस्पांस नहीं लेने पर वह कई बार मुखिया के घर गए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर युवकों के सहयोग से श्रमदान कर उन्होंने सड़क की मरम्मती करवाई। इसके अलावा वार्ड सचिव का चुनाव कराए बगैर उसे नियुक्त करने, वार्ड क्रियान्वयन समिति के सदस्यों का नाम नहीं बताने, सरकारी राशि निकासी में अनियमितता करने जैसे कई आरोप आक्रोशित लोग लगा रहे थे। इस संबंध में मुखिया प्रतिनिधि अनिल शाह ने कहा कि यह सब विरोधी दल द्वारा साजिश के तहत कुछ लोगों को उकसाकर किया जा रहा है, जबकि वे सारे कार्य विधि सम्मत तरीके से कर रहे हैं। लक्ष्मी सिंह, ललन सिंह, अताउल फकीर, अब्दुल हनान शाह, रामबाबू शाह सहित दर्जनों लोग विरोध जताने वालों में शामिल थे। ये रोड का कम से कम कल्याण करे, खड़ंजा करे, मिट्टीकरण करे, लेकिन आज तक हम लोग। बताइए क्या नाम है आपका? मुकेश पासवान मेरा नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? पिहवाड़ा। पिहवाड़ा घर हुआ। अच्छा, बताइए आपके गांव में अभी लोगों ने हंगामा किया है, ट्रैक्टर को भी रोका है जो किसी काम के लिए जा रहा था मुखिया की योजना से। क्या मामला है? मुखिया से कितने संतुष्ट हैं लोग? क्या कठिनाई? यहाँ हमारे पंचायत की बात है तो पूरे पंचायत में इस मुखिया से मात्र 10% लोग संतुष्ट हैं, 90% लोग इनसे खफा है। ये जो है ना, ये अनीता देवी जो है यहाँ की मुखिया है और कभी यहाँ पर आम सभा नहीं हुआ। सरकारी नियम के तहत जो पंचायत में आम सभा होनी होती है वो आम सभा कभी नहीं किया और बहुत सारे लोग तो शायद अनीता देवी को देखे भी नहीं होंगे। फिर योजना जो चल रही है बिना आम सभा के? हाँ जी जी बिल्कुल, बिना आम सभा के, बिना वार्ड सभा की योजना चल रही है। कहीं पर वार्ड सभा भी नहीं हुआ। मेरे वार्ड में, मेरा घर 1 नंबर वार्ड में है, बिना वार्ड सभा के ही यहाँ पर सचिव चुन लिया गया अपने मन से। कभी वार्ड से कौन लोग इस वार्ड सभा के सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, वो भी उनको पता नहीं है और चुपके से जाते हैं, सिग्नेचर करवा करके रुपया निकलवा लेते हैं। बहुत यहाँ खराबी है, अजीब है मेरे यहाँ के पंचायत का जो है हालत। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 4 नंबर वार्ड की जो अभी जनता सभा क्रोश में है। दरअसल जो है हर हमेशा 4 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य को मुखिया जो है सौतेला व्यवहार किया है। पिछली बार 2019 में सभी वार्ड सदस्य को पन्नी दे दिया, लेकिन ये जब मांगे तो इनसे पूछे पहले आप लिस्ट बना के दीजिए। लिस्ट बना के दिए, इनको लिस्ट बना के दिए तो पर भी नहीं दिया गया पन्नी। और फिर बाद में जब सीओ साहब से कहवाया गया तो सीओ साहब कहे जो ठीक है आपका पन्नी जो है ताहिर हुसैन के यहाँ है, आप 2 बंडल पन्नी ले जाइएगा। वहां से भी क्या किया तो नजरुल चा को फोन करके मुखिया कह दिया जो बोलना जो मेरे वार्ड का पन्नी है संजैया वहां से उठा के ले जा रहा है। तब जो है पन्नी भी नहीं इनको देने दिया। फिर क्या चाहते हैं आप लोग? जी यही कि इस वार्ड का 4 नंबर वार्ड का ये मामला है तो अनिल शाह जल्द से जल्द वार्ड सचिव के अकाउंट पर पैसा भिजाने का काम करे। और यहाँ जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। कहाँ घर हुआ? पिहवाड़ा ग्राम है, वार्ड नंबर 4 है। बताइए, आपने आज ये काम जो पंचायत का चल रहा था उसमें मटेरियल जा रहा था, आपने ट्रैक्टर रोका, आपके साथ साथ बहुत सारे ग्रामीणों को भी मैंने देखा। ट्रैक्टर रोकने का क्या वजह है, क्या कारण है, क्या वजह है कि हमारा ये रोड 20 साल से हम लोग इंतजार में है कि मुखिया या वार्ड से हमारा कुछ काम हो, रोड मिट्टीकरण हो, खरंजा हो या ढलाई हो। आज तक मिट्टीकरण नहीं हुआ। आज तक मिट्टीकरण कौन सी सड़क पर? ये जो हमारे घर के जो मस्जिद से लेके हमारा गाची तक। मस्जिद से कहाँ तक जाती है? ये हमारा घर या हमारा गाची तक, हमारा गाची तक, समझे? ठीक। इतने दूर का जो भी मिट्टीकरण होता है हम लोग अपना में आपस में चंदा लगा करके उसको मिट्टीकरण करते हैं। अच्छा, ये सड़क लास्ट करती है सुबरौली घाट तक है। सुबरौली घाट से मस्जिद तक जी ये सड़क है। हाँ। अच्छा, इस पर मिट्टीकरण नहीं हो मतलब चलने लायक नहीं रह जाती? बिल्कुल नहीं। अभी आप तो फोटो लिए हैं उसको, आप देखिए कि 20-20 बोरा बालू, वो आधा रोड ढह गया था, उसको 20 बोरा बालू में मिट्टी बढ़वा करके हम लोग वहाँ पे दिए, तब हमारे बच्चे लोगों को आने जाने का वहाँ पे सुविधा है। अदरवाइज वो रोड तो पूरा टूट चुका था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि आज तक हमारे रोड पे, हमारे वार्ड नंबर 4 में जो हम लोग हैं, आज तक मुखिया हमारे यहाँ आकर के मिलने का किसी भी तरह का आश्वासन भी नहीं दिया है। इसका कारण क्या है? आपने मुखिया से शिकायत की है? जी, मुखिया से हमने 4 जून के बाद से 2 बार उसके घर पे गया हूं और हमारा मोबाइल बिलिंग है। आप चाहिए तो आपको उसको कितने बार मैं कॉल किया हूं, रिकॉर्ड में दे सकता हूं कि कितने बार। कौन है आपके मुखिया? हमारा मुखिया है अनीता देवी, ग्राम बेंगरा। लेकिन उसका कार्यकर्ता उसका भाई है अनिल कुमार। अच्छा, वही देख रेख कर वही देख रेख कर रहा है, समझे? ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपका काम यहाँ मेरा काम क्यों नहीं होना चाहिए? देश का नारा है कि जहां तक घर होगा वहां तक हम बिजली, पानी, सड़क और गैस हम देंगे।
लेकिन आज हमारा यहाँ खानदान 200-300 साल से है, लेकिन आज हमारा ये रोड के लिए बोला जाता है कि प्राइवेट है। तो आज किसी के दरवाजे से लेके बरामदा तक खरंजा हो रहा है, कंक्रीट हो रहा है, वो कैसे पास होता है? इसका जवाब दे मुखिया। और हमारा जो कहीं व्यक्तिगत दरवाजे पर भी हो रहा है। जी हाँ, आप फोटो ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं फोटो। आप मस्जिद के बगल में जाके देखिए कि क्या काम हो रहा है। बताइए अपना नाम। संजय प्रत्याश। संजय जी, आप इस वार्ड के प्रतिनिधि हैं क्या? मेरी पत्नी प्रतिनिधि। क्या नाम है उनका? रूबी देवी। अच्छा, रूबी जी आपकी पत्नी वार्ड प्रतिनिधि हैं। आप बताएं कि यहाँ लोगों ने हंगामा किया, मुखिया की योजना के लिए कोई ट्रैक्टर ले जा रहा था सामान, उसको भी लोगों ने रोका। यहाँ क्या समस्या है लोगों के साथ? यहाँ पर रोड की बहुत भारी समस्या है। रोड के लिए वो कह रहा है कि हमको रोड के लिए अभी पैसा हमारे 4 नंबर वार्ड के लिए रोड के लिए पैसा नहीं है। कौन बोल रहे हैं? मुखिया प्रतिनिधि अनिल साहब बोल रहा है। मुखिया प्रतिनिधि बोल रहे हैं। अनिल साहब बोल रहा है। आपने क्या पहल किया वार्ड प्रतिनिधि होने के नाते? हम बार बार कह रहे हैं कि जनता का समस्या है रोड की। आप जो है तो सबसे पहले हमको रोड बनवाइए, रोड की पैसा दीजिए, लेकिन वो पैसा देने में असमर्थ है। कितने दिनों से पैसा नहीं मिल रहा है? कितने दिनों से आप कह रहे हैं? हमने जब से वार्ड सदस्य बने हैं, जब से वो मुखिया प्रतिनिधि बना है, उसी समय से तो लंबा समय, लगभग 4 साल से अधिक। 4 साल से मैं बोल रहा हूँ, बार बोल रहा हूँ, हमारे साथ मुखिया नेतृत्व करता। इसकी शिकायत आपने संबंधित पदाधिकारी से की है? हाँ, हम वीडियो से आपसे भी किया है। आपने अपने जनता की आवाज वहां तक पहुंचाई पदाधिकारी? हाँ, जनता की आवाज क्या पदाधिकारी का आश्वासन? पदाधिकारी हमको एक ही शब्द में कहे कि आपको जब तक नल जल नहीं होगा तब तक जो है सो रोड नहीं बनेगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड,
रेडियो एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबन। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के परिसर में भाकपा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित किसान व मजदूरों को मुआवजा देने की मांग की गई। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को भाकपा कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता बेनीपट्टी अंचल मंत्री आनंद कुमार झा ने की। धरना के दौरान मौजूद नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं धरना सभा को संबोधित करते हुए भाकपा नेता कृपानंद झा आजाद ने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार किसान व मजदूर विरोधी है। देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बन चुकी है। बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसान और मजदूर तंगहाली व बदहाली की स्थिति में हैं। फसलें बर्बाद होने से खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है और बाढ़ आपदा के महीनों बीत जाने के बावजूद सरकार बाढ़ सहायता के नाम पर बाढ़ पीड़ितों को अदद 1 रुपए की मदद नहीं कर सकी है। जितनी वोट की चिंता है, उतनी जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसान मजदूरों को अविलंब मुआवजा देने की मांग की। वहीं मनोज मिश्र ने कहा कि कोरोना संकट से प्रभावित किसानों का कर्ज माफी और मजदूरों को काम का गारंटी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। जबकि अंचल मंत्री आनंद कुमार झा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बाढ़, सुखाड़ और बिजली संकट यहाँ की नियति बन चुकी है। इसके अस्थायी समाधान के लिए भाकपा बार बार हाई डैम के निर्माण की मांग कर रही है, लेकिन संवेदनहीन सरकार जनता के ज्वलंत मुद्दों से कोई मतलब नहीं रखकर उसके अपने हाल पर छोड़ रखी है, ताकि बाढ़, सुखाड़, आपदा के नाम पर राहत की राजनीति और लूट खसोट कर सके। इसके साथ ही कहा कि राशन वितरण में हो रही धांधली पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो भाकपा आंदोलन पर उतरने को बाध्य होगी। वक्ताओं ने राशन कार्ड से वंचित गरीबों को राशन कार्ड और तत्काल अनाज मुहैया कराने, मजदूरों को बास हेतु 5 डिसमिल आवासीय भूमि का प्रबंध करने, केंद्र सरकार द्वारा खेती के 3 अध्यादेशों में अपेक्षित बदलाव करने, बिजली बिल 2020 का विरोध, डीजल के मूल्य वृद्धि की वापसी, पर्यावरण अनापत्ति नियमों में परिवर्तन करने व मुक्त व्यापार संधियों को वापस लेने सहित अन्य मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। सरकार इन सारे मुद्दों पर विचार कर जनहित में कदम उठाए जाने की पहल करे। मौके पर अशेश्वर यादव, विजय कुमार, तिरपित, संतोष, अजीत, रामाशीष, संतोष, विनय चंद्र, आनंद, बद्री नारायण, विंदेश्वर, रामाशीष, सियालाल, बबलू, सुबोध, मुनेश्वरी, गुफरान, नूर अली सहित अन्य भाकपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। और मैं बीडीसी था, दोनों को प्रखंड का दर्जा देने के लिए मंत्री स्तरीय समिति से राबड़ी जी के समय में पास हुआ था और अभी तक वो नहीं हुआ। इसीलिए उस रोज बीडीसी की मीटिंग में मैंने प्रस्ताव रखा और पूरा बीडीसी सर्वसम्मत से इसको पुनः पास किया। पहले भी 2 बार पास किया था, पहले भी हम उठाए हुए थे सवाल को और पास किया गया। और मैं आग्रह करूंगा आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से बिहार सरकार अविलंब बसेठा और अरेर को प्रखंड का दर्जा ही नहीं दे, कार्य उस स्तर पर शुरू करे। तीसरा जो है, हम लोगों को बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली रामलीला गाछी के समीप एक अनियंत्रित बाइक के सामने आने से बालू से लदी एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि इस मामले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं खजौली थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली रामलीला गाछी के समीप मंगलवार की दोपहर बालू से लदी ट्रक पलट गई। दुर्घटना में चालक व खलासी बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आधे सड़क पर किसी ठेकेदार का ब्लास्ट रखा हुआ है। सामने से एक अनियंत्रित बाइक आ रहा था। बाइक को बचाने के क्रम में ट्रक सड़क किनारे दलदली मिट्टी में फंसकर पलटी मार दी। ट्रक पर बालू लदा हुआ था, जो कोइलबर सोनपुर से बालू लेकर चतरा गांव के एक दुकानदार के यहां जा रहा था। वैसे खजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
मधवापुर अंचल परिसर में भाकपा कार्यकर्ताओं ने सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी के एक शिष्टमंडल ने सीओ रामकुमार पासवान और बीडीओ वैभव कुमार को अलग अलग ज्ञापन सौंपा। विभिन्न सरकारी योजनाओं के संचालन में पसरा हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधवापुर अंचल कार्यकर्ताओं ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने कई आरोपों की चर्चा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का शिष्टमंडल ने सीओ रामकुमार पासवान और बीडीओ वैभव कुमार को अलग अलग ज्ञापन सौंपा। सरकार को इस ज्ञापन के जरिए जन समस्याओं से अवगत कराने का आग्रह पार्टी के लोगों ने पदाधिकारियों से किया। पार्टी के बिहार प्रदेश सचिव सह पूर्व विधायक राम नरेश पांडे के निर्देश पर कार्यक्रम किया गया। अंचल मंत्री बालकृष्ण मंडल ने कहा कि दाखिल खारिज में बिचौलियों के द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण किए जाने की शिकायत ज्ञापन में प्रमुखता से लिखी गई है। खाद्यान्न वितरण, आवास आवंटन और मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी होने की बात भी ज्ञापन में दर्ज की गई है। इसके अलावा भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आवेदन की जांच कराने और बाढ़ सुखाड़ निदान के लिए ठोस पहल करने की मांग भी ज्ञापन के जरिए सरकार से की गई है। भोगी पासवान, अतिकुल रहमान, हरिराम ठाकुर सहित कई लोगों ने अपने विचार रखे। लाल झंडा जिंदाबाद, वीडियो मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह ने पार्टी कार्यालय पर प्रदेश महासचिव के रूप में प्रकाश चंद्र प्रकाश को मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश महासचिव मनोनीत होने पर उन्हें अन्य कार्यकर्ताओं से बधाई मिली है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश महासचिव प्रकाश चंद्र प्रकाश को मनोनीत किया गया है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह ने उन्हें प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह ने कहा कि उनकी सामाजिक सक्रियता व पार्टी के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखकर उन्हें पार्टी का प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है। प्रकाश चंद्र प्रकाश के प्रदेश महासचिव बनने पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नेता और कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है और सभी ने कहा कि निश्चित तौर पर उनके पार्टी में शामिल हो जाने के बाद पार्टी में मजबूती आएगी। वहीं प्रकाश चंद्र प्रकाश ने बताया कि वे इससे पहले करीब 2 दशकों से राजनीति में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर वह पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक मिली जवाबदेही का निर्वहन करेंगे। मैं प्रकाश चंद्र झा, मैं युवा लोजपा में था लगभग 2014 में। युवा लोजपा का प्रधान महासचिव बना, मैं प्रदेश सचिव बना, प्रदेश संगठन सचिव बना। उसके बाद मैं कोशिश किया 2015 में कि मुझे टिकट मिलना चाहिए और स्वस्थ किए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान साहब, आदरणीय पारस जी, प्रदेश अध्यक्ष लोजपा। उस समय रामचंद्र बाबू जो एमपी रहा करते थे समस्तीपुर का, वो भी अस्वस्थ किए थे। उसके बाद मुझे टिकट नहीं मिला। उसके बाद मैं जदयू आदरणीय बड़े भाई प्रशांत किशोर जी के संरक्षण में और मैं जदयू ज्वाइन किया। जदयू में इतना लेयर है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से तो बात करना बहुत दुर्लभ है। मैं एक अन्य बार मैं गया, 2 दिन कोशिश किया मुख्यमंत्री जी से बात हो, मगर नहीं। इतना चमचा बेलचा है, इतना लेयर है, उसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाती है। जहां मान सम्मान मिलेगा वहीं जाना ठीक है, क्योंकि और अभी का जो माहौल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जाप के पप्पू यादव जी, मेरे बड़े भाई, इससे पहले मुझे बात हुई थी, परिचय तो पहले से था। उनका स्नेह प्रेम और बिहार का मैं देखता हूं, हर बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, किसान हो, सबसे बात करना, वो बाढ़ की समस्या हो, कोरोना की समस्या हो, वो सबसे हिल मिल के सबका, वो किसान की समस्या हो, तुरंत पहल करते हैं, तुरंत समाधान करते हैं। उन्हीं जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार का, ताकि विकास होगा, काया पलट होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी कहां नौजवान पर ध्यान देते हैं? बेरोजगारी बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बाढ़ की समस्या वही है, उद्योग धंधा। पूरे बिहार में आज तक एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा। क्या विकास की बात करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी? विकास विकास बोलते हैं, ढिंढोरा पीटने से विकास होता है? आपको पटना राजधानी है बिहार का, वहां पटना डूबा रहता है। मिथिलांचल का तो छोड़ दीजिए। आदरणीय पप्पू यादव जी जो है सराहनीय काम कर रहे हैं, हर जगह
बच्चे में, बुजुर्ग में, नौजवान में, किसान में, हर एक तबका का यही है दिल पर कि पप्पू यादव जैसे मुख्यमंत्री होना चाहिए। और मैं यही सोच के मैं पप्पू यादव की पार्टी जाप जो है मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया और मैं तहे दिल से उनमें काम करूंगा। मिथिलांचल का जो गढ़ है मधुबनी जिला, संगठनों को मैं मजबूत करूंगा। मैं हॉस्पिटल में आप देखिए, हॉस्पिटल की वही समस्या है, लोग दर दर भटक रहे हैं। स्कूल की वही समस्या है, लोग सब प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। हॉस्पिटल में लोग निजी प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कर रहे हैं। बच्चे तो मर रहे हैं। गरीब तबका का कहां गुजारा है। अब अभी जो है कोरोना हो गया था, अब गुजरात में छात्र पड़े हुए हैं, नीतीश कुमार जी लाने के लिए तैयार नहीं है। वो पप्पू यादव को धन्यवाद देना चाहिए, बिहारी छात्र जो मधुबनी हो, दरभंगा हो, पूरे 38 जिला बिहार में वो लाने का कृपा किए। छात्र को सभी युवा उनके साथ है, छात्र, नौजवान, किसान हो, सब उनके साथ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विगत 1 सितंबर से कांग्रेस पार्टी लगातार वर्चुअल रैली का आयोजन कर रही है। आगामी निर्वाचन को लेकर कांग्रेस पार्टी इन रैलियों के जरिए आम लोगों के बीच अपने पकड़ और मजबूती बनाएगी। बुधवार को मधुबनी जिला कार्यालय में हुई वर्चुअल रैली की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलाम बरझा ने किया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख सियासी दल लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी, जेडीयू के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में वर्चुअल रैली का फैसला लिया है। पार्टी 1 सितंबर से सूबे में वर्चुअल रैली आयोजित कर रही है। माना जा रहा है कि इन रैलियों के जरिए कांग्रेस आम लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं इस दौरान आज कांग्रेस के जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलाम बरझा की अध्यक्षता में वर्चुअल रैली आयोजित की गई। रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, बेनीपट्टी विधानसभा की विधायिका भावना झा के अलावा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व को ध्यान से सुना। इसके लिए कार्यालय में बड़ी एलसीडी टीवी लगाई गई है। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने मोदी व नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का दिया हुआ मोदी सरकार बेचकर कारोबार कर रही है। वहीं नीतीश सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया है कि मधुबनी विधानसभा की 10 सीट में कांग्रेस की सीट अधिक देने की, क्योंकि जनता में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। जीत पक्की है, बस कुछ मेहनत करने की जरूरत है। जिससे हम लोग रोज रूबरू होते हैं, लेकिन बिहार सरकार के कान की आवाज में आवाज नहीं जा रही है। मुझे बहुत कम समय मिला है। ये बताना चाहता हूं कि बिहार की स्थिति पिछले 15 सालों में प्रचारित कुछ की गई, सच्चाई और वास्तविकता कुछ है। और अगर 15 सालों की बात करने लगे तो शायद बहुत समय लगेगा, लेकिन 2-3 देश की भी और बिहार की भी जो ज्वलंत समस्याएं हैं, हमारे नौजवान देश भर में बेकार हैं, बिहार में भी बेकार हैं, मिथिलांचल में भी बहुत बेकारी है। मिथिलांचल गरीब एरिया रहा है और निश्चित रूप से ये जान के हमारे नौजवानों को, हमारे देश के लोगों को खुशी नहीं होगी, अफसोस लगेगा कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी इस देश में सबसे ऊंचे स्तर पर है। जब भारतीय जनता पार्टी और जो उनके सहयोगी दल हैं, बड़े पुराने हमारे साथ थे नीतीश जी, उनके जो जदयू पार्टी है, इनका नारा था और इनका दावा था कि देश में 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। अभी कोविड आने के बाद लगभग 2 करोड़ 25 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। नोटबंदी में जो लोग बेरोजगार हुए थे वो अलग हुए थे और स्वाभाविक रूप से हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की कोशिश करते हैं। इस देश का हर आदमी जानता है कि अगर गरीबी ज्यादा है तो चूंकि जनसंख्या हिंदू समाज की ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा गरीब बेचारा हिंदू समाज का लोग होगा। बेरोजगारी अगर सबसे ज्यादा है 45 सालों में, तो जनसंख्या हिंदू समाज की ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू समाज का लोग होगा। लेकिन एक मुल्क बनाने के लिए 80% हिंदू समाज को 15% मुस्लिम समाज से लड़ाने का षड्यंत्र जो एनडीए के लोग, जो भाजपा उसके सहयोगी दल करते हैं, देश के लोग उत्पादन को
चर्चा की भावना झा एमएलए साहिबा ने। कोविड के बाद जो लोग लॉकडाउन हुआ, एक तो नरेंद्र मोदी जी ने देर से लॉकडाउन किया, राहुल गांधी जी ने फरवरी के शुरू में कहा था कि कोरोना की बहुत जबरदस्त बीमारी से भारत परेशान होने वाला है, उस पर ध्यान दीजिए। मगर मोदी जी पहले ट्रंप जी को बुला के नमस्ते ट्रंप करते रहे, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के इसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लॉकडाउन फरवरी में किया। दुनिया के जिस देश ने भी लॉकडाउन किया उसने अपने देश के लोगों को कहा कि हम 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद लॉकडाउन शुरू करेंगे, आप अपनी अपनी जगह पकड़ लीजिए। लेकिन मोदी जी ने हड़बड़ाहट में समय के पहले एक तरह से लॉकडाउन किया और समय नहीं दिया हमारे गरीब लोगों को अपनी अपनी जगह पकड़ने का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंडौल निवासी भाजपा नेता हीरालाल दास ने मधुबनी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बनने के लिए पार्टी के समक्ष अपना दावा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मधुबनी से पान जाति की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। पंडौल प्रखंड के खंड प्रमुख आशा देवी के पति भाजपा नेता हीरालाल दास ने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के समक्ष प्रत्याशी बनने के लिए अपना दावा दिया है। उन्होंने पार्टी आलाकमान के समक्ष केस किया है। इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई बार से वह पंचायत समिति सदस्य व पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित होते आए हैं। सभी जाति और धर्म के मतदाताओं के सहयोग से आशा देवी प्रखंड प्रमुख है। मधुबनी सीट पर पान जाति को भी मौका दिया जाए। मधुबनी विधानसभा में पिछड़ी जाति के मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है, जिस पर दावेदारी बनती है और इसके लिए पार्टी के सभी बड़े नेताओं के संपर्क में रहकर मधुबनी से पान जाति की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक वोटों से भाजपा यहां से जीत दर्ज करे। टिकट दिया जाता है तो पार्टी के लिए मैं शुरू से 1983 से काम करते आ रहा हूं और पंचायत का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं 2001 से, और अभी तक मैं वर्तमान में कर ही रहा हूं। मैं जन जन में तक गया हूं, जन जन तक, एक एक गली गली तक मैं गया जाता हूं और किसी को चेहरा पहचानने की जरूरत या नाम जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी पार्टी को। और हम उम्मीद करेंगे जो इस पर हमारे आला कमान ध्यान देंगे और इस बात को हम पर अनुकंपा करेंगे, ये जात पर भी अनुकंपा करेंगे ताकि मेरा जात हर जगह बिहार में इस पार्टी से जुड़ के। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के 24 नए मामले के साथ मधुबनी जिले में कुल आंकड़ा हुआ 5139। रहिका बसौली चौक के समीप ट्रक व बाइक की आपस में टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत।
जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की राज्य स्तरीय समीक्षा। मधुबनी नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का 8वें दिन भी हड़ताल जारी। विधायक समीर कुमार महासेठ ने अकलूतुरहा शहीद द्वार व मूर्ति का किया अनावरण। खजौली में जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने सीएम के वर्चुअल रैली में लिया भाग। मधवापुर के पेवारा गांव में मुखिया अनीता देवी व प्रतिनिधि अनिल शाह के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। भाकपा कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी कार्यालय परिसर में विभिन्न मांगों के समर्थन में दिया धरना। खजौली के कन्हौली के समीप अनियंत्रित होकर पलटी बालू लदी हुई ट्रक, बाल बाल बचे ड्राइवर। सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मधवापुर में भाकपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जाप के प्रदेश महासचिव के रूप में प्रकाश चंद्र प्रकाश को किया गया मनोनीत। मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई वर्चुअल रैली। और मधुबनी विधानसभा सीट पर भाजपा नेता हीरालाल दास ने पार्टी के समक्ष दिया अपना दावा। जयनगर प्रखंड के कमलाबाड़ी टोल स्थित निर्माण एजेंसी के द्वारा लापरवाही का मामला सामने आया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की माने तो थोड़ी सी बारिश होने पर ही सड़क पर जलजमाव हो जाता है और घंटों जाम जैसी समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र से निकलने वाली मुख्य सड़क NH 227 जयनगर प्रखंड के कमलाबाड़ी पिपरा टोल स्थित निर्माण एजेंसी के लापरवाही के कारण आवागमन में जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय ग्रामीण आशु, वैद्यनाथ, मुकेश समेत अन्य लोगों ने बताया कि NH निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेंसी के विलंब का नतीजा है कि रोज आए दिन सड़क पर जलजमाव व घंटों जाम जैसी समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण एजेंसी सड़क निर्माण कार्य में विलंब का कारण भी बता रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के ससरमा गांव में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने बूथ जीतो चुनाव जीतो का नारा दिया। साथ ही इस नारे के तहत 10 युवा का टीम बनाने का भी निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक बिस्फी के ससरमा गांव में हुई। बैठक की अध्यक्षता बिस्फी मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने किया। बैठक में पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल, मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल राज, जिला महामंत्री संजय कुमार यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत कुमार मंडल, बिस्फी मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव ने भाग लिया। बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का नारा दिया गया। इस हेतु हर बूथ पर 10 युवक का टीम बनाए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में संगठन को अधिक से अधिक मजबूत बनाने तथा बिस्फी से एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के पटनागद्दी रोड स्थित होटल रॉयल के सभागार में महिला विकास मंच के तत्वाधान में टीम गठन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी ने कहा कि महिलाओं को जागरूक बनाना ही महिला विकास मंच का मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं को जागरूक बनाना महिला विकास मंच का मुख्य उद्देश्य है। यह बातें मंगलवार को जयनगर के पटनागद्दी रोड स्थित होटल रॉयल सभागार में आयोजित महिला विकास मंच के तत्वाधान में टीम गठन समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी ने कही। उन्होंने कहा कि हमारे मंच का उद्देश्य न सिर्फ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगी, बल्कि पुरुषों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी महिला विकास मंच पीड़ित का साथ देगी। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फाहिमा खातून, प्रदेश अध्यक्ष उषा सिन्हा, युवा प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी जायसवाल, वैशाली अध्यक्ष स्मिता शाही, शेखपुरा अध्यक्ष मंजू कुमारी, जिला प्रभारी मधुबाला गिरी, वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर नीलम सिंह व प्रखंड अध्यक्ष दीप शिखा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बैरोलिया ने किया। वहीं अतिथियों को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर मिथिला चित्र देकर सम्मानित किया गया। लग रहा है कि अपने धरती पे आ रहे हैं। यहाँ बहुत जगह गठन किए हैं। मैं इतना तो कहीं नहीं
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अंधराठारी प्रखंड में विभिन्न पार्टियों के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य की शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि प्रखंड की जनता जहां एक तरफ सड़क, बिजली जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विभिन्न पार्टियां क्षेत्र की समस्याओं से अनजान अपना दावा प्रस्तुत करने में लगी हुई है। अंधराठारी प्रखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों के द्वारा चहलकदमी शुरू कर दी गई है। एक ओर जहां प्रखंड परिक्षेत्र जनता जनार्दन में सड़क, बिजली समस्याओं को लेकर आक्रोश है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न पार्टियां अपना दावा प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। बुधवार को गुमती चौक स्थित लोजपा कार्यालय में लोजपा संगठन को सशक्त बनाने की कवायद प्रारंभ हो गई है। पार्टी ने प्रखंड कमेटी की सूची जारी की है। प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि लक्ष्मण पासवान उपाध्यक्ष, मोहम्मद साकिर महासचिव, मोहम्मद आवास अल्पसंख्यक अध्यक्ष, बिंदेश्वर कामत मीडिया प्रभारी, बाबूलाल भंडारी अति पिछड़ा अध्यक्ष, राममिलन चौधरी किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष, राम बालक राय बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, रामपरी देवी महिला सेल, अशोक चौधरी महासचिव, कमलजीत पासवान दलित सेना, मनोज पासवान युवा अध्यक्ष व संजय कुमार सिंह को प्रखंड महासचिव पद के लिए चुना गया है। उन्होंने पार्टी में सभी लोगों को स्वागत करते हुए कहा कि संगठन को और सशक्त बनाया जाएगा। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता मिल सके। मीडिया प्रभारी बिंदेश्वर कामत ने कहा कि कार्यकर्ताओं गांव में जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धि को बताएंगे। राज्य सरकार की नाकामी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ लोजपा अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। सभी वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने का निर्णय लिया गया। मौके पर इब्राहिम, बच्चेलाल सदाए, दुलार चंद पासवान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अंधराठारी लोक जनशक्ति पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय है, और निर्णय बिहार में ऐसा है कि 142 सीट पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूची तैयारी किए हैं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। अंधराठारी की प्रखंड कमेटी की जो भी पदाधिकारीगण हैं वो अपने निष्ठापूर्वक पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करते हैं, और आशा और विश्वास हम अपने आप में रखते हैं, अपने कार्यकर्ता में रखते हैं कि वो अपने निष्ठा को निर्वहन करेंगे और एनडीए गठबंधन में जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको हम लोग जिताने के काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही फरमान है, यही निर्देश है। जी मैं बताइए कि अभी चुनावी माहौल है तो अब हर एक पार्टी अपना अपना दावा पेश करे, लेकिन सरकार बनने के बाद जो भी होता है धरातल पे कुछ जनता को हासिल नहीं होता। क्या आपका थीम क्या है आपके पार्टी का? इसके लिए हम लोगों का जो हमारे समाज में जो दबे कुचले और जो निस्सहाय लोग हैं, वो लोग जो चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि हम जिस पंचायत में रहते हैं, जिस प्रखंड में रहते हैं, हम अपनी जवाबदेही को अगर समझने की कोशिश करेंगे और मीडिया द्वारा और नेता द्वारा जो हमें जागरूक करने के काम कर रहा है उस पर हमको अमल करना है, और उस अमल करके हम जो हमारे देश के सच्चे नेता होंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग बहुत विश्वास के साथ जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि हमारी जनता जो है, जो नासमझ हैं, जो बिकाऊ हैं, उन लोगों को हम लोग सही मार्ग पे लाने के लिए जो भी मेहनत करना पड़ेगा, जितना भी समय देना पड़ेगा, हम लोग एक्टिव होकर के हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मान सम्मान ऊंचा करने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक कर देंगे। जब तक हम लोग का मनसा और हम लोग का जो कार्यकर्ता को जो मनोबल है, जब तक अपने आप में कायम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। चलिए हमारी शुभकामनाएं। क्या परिचय दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया सत्यनारायण शर्मा। हम अंधराठारी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हैं, और अंधराठारी के समस्त जो भी जनता है उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपना अधिकार की लड़ाई, अभी राशन कार्ड के विषय में राशन कार्ड बन रहा है सरकार की तरफ से जो ऑनलाइन होने जा रही है, उसमें हमको जहां तक जिस जगह पे जाकर के हम अंधराठारी प्रखंड में जहां जो जनता नासमझी का परिचय दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना परिचय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता से निवेदन करते हैं कि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं निष्ठापूर्वक अपने पंचायत में, अपने गांव में, अपने समाज में जागरूक करने का काम करेंगे। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर भाकपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी 8 सूत्री मांग के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मौके पर विशौल के मुखिया मदन राम समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
हरलाखी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर बुधवार को भाकपा के कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता अंचल मंत्री बिल्टू प्रसाद महतो व संचालन बलराम यादव ने की। धरना को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख सह भाकपा नेता राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी ने कहा कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचारी चरम पर है, सरकार किसी के हित की बात नहीं सोचती। वहीं भाकपा नेता राकेश पांडे ने पार्टी की ओर से 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन बीडीओ अरविंद कुमार सिंह को सौंपा, जिसमें कोसी नदी पर बाढ़, सुखाड़ का अस्थायी निदान हेतु हाई ड्रेम का निर्माण, राशन कार्ड से वंचित परिवारों को अविलंब राशन कार्ड मुहैया कराना, उपभोक्ताओं का बिजली बिल में हुई गड़बड़ी के सुधार, किसानों को खेती के लिए कमला नहर में अविलंब पानी छोड़ना, करीब 24 वर्ष पूर्व बोरिंग के लिए दर्जनों किसानों के जो पैसे जमा किए हैं उसको आज तक बोरिंग नहीं दिए जाने व किसानों का पैसा लौटाया जाने, दाखिल खारिज में हो रही धांधली पर रोक, करीब 1.5 माह पूर्व हुई भारी बारिश व आंधी तूफान से लोगों को क्षतिपूर्ति देने व NH 104 के दुर्गापट्टी समेत कई जगहों पर बनने गड्ढे को ठीक कराए जाने, साथ ही बेनीपट्टी उमगांव व उमगांव कलवाही मुख्य मार्ग को जल्द ठीक कराने की मांग रखी। मौके पर विशाल मुखिया, मदन राम, रमन कुमार चौधरी, श्याम सुंदर महतो, जामुन शुक्ला, शिवशंकर ठाकुर, गिरिंद्र राय, योगेश पांडे, शशिकांत मिश्र समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चामुक देखाबै, चामुक मार का काम करो पड़ते, चामुक मार का काम करे, यह बात कहकर अपन बात हम समाप्त कर दी। जय हिंद, जय भारत, सबके लाल सलाम। पेश करे तो अपन बात समाप्त करो। दुनिया के मेहनत का सेक हो, दुनिया के मेहनत का सेक हो, एक हो, एक हो, दुनिया के मेहनत का सेक हो। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जयनगर प्रखंड में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराने नगर पंचायत कार्यालय परिसर में टीवी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजनीतिक दलों ने विभिन्न माध्यमों से जनता के करीब आना शुरू कर दिया है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित वर्चुअल रैली जयनगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराने नगर पंचायत कार्यालय परिसर में प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह के नेतृत्व में टीवी प्रोजेक्टर के माध्यम से सुना गया। मौके पर आईटी सेल, सोशल मीडिया, प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, चांद, जमीर, धनुष, मुस्ताक, बसीर, शिव कुमार नायक समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DN न्यूज। नमस्कार।